रहस्यमयी कहानी जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने और जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन। उतरते लोग भी वही जले चेहरे वाले लोग ही थे। सबके सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर के खड़े हो गए। अब सारे धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की तो दहशत से जम सी गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। वो पास आ रहे थे। इस रहस्यमयी घटना के लगभग 1 महीने पहले कॉलेज का कैंपस, कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थीं। खी जारी थी। बहुत सी जरूरी बातें होती हैं ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स जिनका बकरा बनाना हो। अरे पूजा, इधर आ, उसी ग्रुप की एक लड़की ने कहा। वो सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नैन नक्श थे, लंबे काले बाल थे। वो एक तरह से उन सब की लीडर थी और बहुत खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? उसने हैरानी से कहा। मत पूछ दिया, अब तो आदत डाल लो इनकी, पूजा ने कड़वाहट से कहा। क्या मतलब? दिया भी एक भौं उठाती हुई बोली। वही लफंगे, और क्या? कॉलेज में कंप्लेंट करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे हैं। घर पर कंप्लेंट करो तो उल्टा मुझे ही घर बैठा लेंगे। कॉलेज आना बंद। वो बोलती हुई रोआसी सी हो गई। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वहां अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फप्तियों के अलावा कई बार हाथ मारने, दुपट्टा खींचने या पान थूकने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने जब ये दुपट्टा खींचा तो वो मरा कमीना दीपक भी वहीं था, पूजा कलपती हुई बोली। दिया गंभीरता से कुछ सोच रही थी। क्लासरूम, लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वो बैठा था, दीपक। शक्ल ही बता रही थी कि अंदर कितनी गंदगी भरी हुई थी। ये वो लोग थे जिन्हें उनकी माँ बाप की औलाद बोलना गलत था। हाँ, उनकी गलती जरूर कहा जा सकता था। दीपक ने हैरानी से देखा तो दिया उसे ही देख रही थी। वो मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी हंसा और गुटखे से रचे घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी। ये उसकी औकात के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वो गुड़ी मुड़ी कागज का गुटका सा था। उसने खोलकर देखा, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात के 11 बजे। उसने हैरानी से वापस दिया को देखा, जो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गुब्बारे की तरह फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही थी, रात को अकेले में। रात का 11 बज रहा था। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने फिर से खिड़की से झांका। बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर वैसे ही मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से, जल्दी से पलटा और एक वाहियात से परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर खाली कर ली और भागता हुआ नीचे पहुंचा। पर दिया गायब थी। दिया, दिया, अरे कहाँ गई तुम? अरे झाड़ियों के पीछे हो का? अरे काहे शर्मा रही हो? खुद ही तो बुलाए थी हमको, आए? अरे पीछे से कोई आया और ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया और झाड़ियों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और उसके बाद हॉकी, लठ, सैंडल, थप्पड़, लात, घूंसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे न मिला हो। पर ये तो कहता है कि इसने आपको ही देखा था, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। वो 50 के पेटे में पहुंचा डरपोक, दब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था, जिससे कुछ होता तो था नहीं, बस रौब झाड़ना आता था। इसके कहने से क्या होता है, मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ थी ग्रुप स्टडी के लिए। दिया साफ मुकर गई। अरे यही थी, देखिए चिट्ठी लिख के बुलाई थी हमको। दीपक ने
दिया से मिला पुर्जा आगे किया। इंस्पेक्टर पांडे ने दिया की तरफ देखा। अरे कमाल करते हो पांडे जी, दिया ने सलमान के लहजे में कहा, और इंस्पेक्टर पांडे फूल कर कुप्पा हो गया। अब स्टैंडर्ड गिराओगे हमारा? एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास लव लेटर देने को। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बकता है? दिया मैडम ऐसी हैं क्या? इंस्पेक्टर पांडे बहकता हुआ बोला। फिर कभी बेसिर पैर की शिकायत की है ना तो तुम्ही को धर कर अंदर कर देंगे। अरे भक्त ससुर, चले आते हैं मारे कंप्लेन लिखावे, और कोनो काम नहीं है हमारे पास। दिया बाहर आ गई जहां उसकी सहेलियां खड़ी थी। दिया, तू ठीक है? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख नुचे मुर्गे के लिए पांडे मुझसे उलझेगा। बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, पर इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं ना। वो हंसती हुई बोली। साली, एक गुस्से से भरी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा उनके सामने था। तेरे को तो देख लूंगा मैं, उसने पहले दिया फिर पूजा पर अपनी 1.5 नजर डाली। पिछली रात की धुलाई के बाद से उसकी एक आंख पूरी खुल भी नहीं रही थी। दफा हो जाए यहां से, नहीं तो यहीं पटक के मारूंगी, दिया गुर्राई। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर इकट्ठे थे, तब दिया की एक और सहेली नेहा ने आकर ये हौलनाक खबर सुनाई कि नेहा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वो हॉस्पिटल में है। दिया गुस्से से धधकने लगी। दीपक जैसे छिछोरे की इतनी हिम्मत! जरूर उन लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूं मैं भी मीडिया के पास जाऊंगी। अब बस, साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि मजाक। दिया धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुस गई। वो गुस्से से खौल रही थी। मैं पूछ सकती हूँ कि वो चुप हो गई और मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बैठे थे, कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। वर्दी में भी साफ दिखाई दे रहा था कि वो हट्टा कट्टा सा डोले शोले से भरा शरीर वाला था, ऊंचा, पूरा गोरा चिट्टा। दिया ने उसकी लंबी नाक और गहरी आंखों वाले चेहरे को देखा और सब भूल गई कि वहां क्यों आई थी। कहिए, क्या पूछ रही थी आप? वो नया इंस्पेक्टर बोला। वो पांडे जी, दिया संकोच से बोली। उनका ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ओह अच्छा, वो मैं। विल यू प्लीज सिट? दिया जल्दी से बैठ गई और उसने सारी समस्या उस नए इंस्पेक्टर के सामने रखी। गंभीर समस्या है ये तो। और कोई कुछ करता भी नहीं, कई बार तो फोन भी नहीं उठाता इधर। दिया सामने पड़े फोन को दिखाती बोली। देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप मेरा पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे ही इस तरह की कोई घटना हो तुरंत इन्फॉर्म करिए, चाहे कोई भी वक्त हो। दिया हकबकाई सी देखने लगी। ऐसे व्यवहार की तो उससे उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वतः ही उसकी नजर उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर गई। विनय शर्मा। थैंक यू सर, वो संकोच से बोली और उठकर चल दी। बाहर आते समय न वो ये सोच रही थी कि पूजा का क्या होगा, क्या उन बदमाशों को सजा मिलेगी? नहीं, ये सब कुछ नहीं। उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है। तुझे लगता है वो कुछ करेगा? दिया, अरे दिया कहाँ गुम है? नेहा झुंझलाई। हाँ, क्यों नहीं, आखिर नंबर दिया है अपना। तेरा तो लगता है एनकाउंटर ही कर दिया पट्टे ने, नेहा व्यंग से बोली। ए दिया, पता ना कैसा है, एक दूसरी लड़की दिया को छेड़ते हुए बोली। पर दिया कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही वो लड़की झटके से रोड पर गिर गई। आरती, क्या? वो लफंगे आ गए थे। उनमें से ही एक ने उसे धक्का दे दिया था। वो अश्लीलता से हंसते हुए उनके चक्कर काटने लगे। दिया ने बिना समय जाया किए इंस्पेक्टर विनय को फोन लगाया। हो गया, लगे हाथ आर्मी भी बुला ही लो अब, एक लफंगा खिल्ली उड़ाता हुआ बोला। दिया शांति से खड़ी थी और अपनी सहेलियों को भी शांत किए थी। न वो गुस्सा कर रही थी और न ही भागने की कोशिश की। उस वक्त
दोनों ही मूर्खता थी। तभी एक ने आगे बढ़कर उसका स्कार्फ छीन लिया। तेरी तो मैं। वो आगे बढ़ी और एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। वो मवाली भी गुस्से से बिफरता आगे बढ़ा, पर अचानक ही रुककर बाईं तरफ देखने लगा। पुलिस की जीप पहले तो कभी नहीं आई और जीप में से वो उतरा। दिया भूल गई कि वहां क्या हो रहा था। क्या बाइसेप्स हैं कसम से। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था, जमकर गिरफ्तारियां हुई। कई लफंगों पर तो विनय ने हाथ भी सेके। अब आखिरी लफंगे को पकड़कर जीप में डाल दिया गया तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई आसपास के लोग, दुकान वाले भी त्रस्त थे उन लफंगों से। किसी को तो कंप्लेंट दर्ज करानी होगी, विनय ने कहा। और सारी लड़कियां खी खी करती तैयार हो गईं, जो पलक झपकते ही कान्हा की गोपियां बन गई थीं। दिया ने सबको घुरेर के देखा।